नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर नंबर मेरा 4 है ट्रिग्नोमेट्री पर, जो आपका पहला चैप्टर है और उस पर मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आर्टिकल 1.1 जो आपका सिलेबस पे है उस पर डिपेंड है। मैं जो पहले 5 क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं। पहला, त्रिभुज एबीसी के कोण समांतर श्रेणी में है। कोण ए में डिग्री की संख्या और कोण सी में रेडियन की संख्या का जो अनुपात है वो 60/पाई है। कोण ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो इन ए ट्राइंगल एबीसी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ ए टू द नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ सी इज 60/पाई। फाइंड द एंगल्स। ए बी एंड सी आर इन ए पी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको मैं आंसर दे देता हूँ। एंगल ए आएगा 30 डिग्री या π/6 रेडियन, एंगल बी आएगा 60 डिग्री या π/3 रेडियन और एंगल सी आएगा 90 डिग्री या π/2 रेडियन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिया आपके लिए वो है त्रिभुज ए बी सी के कोण समांतर श्रेणी में है। यदि कोण सी बराबर 5 गुणा कोण ए तो कोण ए बी और सी ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी। इफ एंगल सी इज 5 टाइम्स एंगल ए देन फाइंड द एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। आपको आंसर दे रहा हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री और π/9 रेडियन, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री या π/3 रेडियन और एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री या 5π/9 रेडियन। तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है, किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए बराबर 2x/3 ग्रेड, एंगल बी बराबर 3x/2 डिग्री और एंगल सी बराबर πx/75 रेडियन है। सभी कोणों को डिग्री में ज्ञात कीजिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 2x/3 ग्रेड, बी इज इक्वल टू 3x/2 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू πx/75 रेडियन। फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज। इसका आंसर है 24 डिग्री, 60 डिग्री और 96 डिग्री यानी कि 96 डिग्री। क्वेश्चन 4 जो इस वीडियो का है वो ये है, एक समदशभुज के प्रत्येक अंत्यकोण को डिग्री, ग्रेड और रेडियन में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। इसका आंसर आएगा 144 तो डिग्री, 160 ग्रेड और 4π/5 रेडियन। और अंत में जो क्वेश्चन लिया वो ये है, अगर कैपिटल डी, कैपिटल जी व कैपिटल आर क्रमशः किसी कोण में डिग्री, ग्रेड और रेडियन की संख्या को व्यक्त करते हों या संख्या हों तो सिद्ध कीजिए कि d/90 = g/100 = 2r/π। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो यह इफ़ डी, जी एंड आर द नंबर ऑफ डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियंस इन एन एंगल देन प्रूव दैट d/90 = g/100 = 2r/π। तो आशा करता हूँ ये आपने 5 क्वेश्चन सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे। अब इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको उसका समाधान मिल जाएगा वीडियो के रूप में और वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करके आपको लिंक भेज दूँगा। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला, ट्राइंगल एबीसी के जो एंगल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर 3 ऐसे टर्म्स जो एपी में हों और जिनकी सम पता हो तो हम उनको क्या मानते हैं, a - d, a और a+d। ये सामान्य सा नियम है समांतर श्रेणी के लिए। अच्छा, जिनका सम पता कैसे है? आप जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है, यू नो वेरी वेल। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे लेट, माना एंगल्स आर, क्या मानेंगे एंगल्स को, a - d, a एंड a+d, ऐसे मानेंगे क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। नाउ ATQ, अब जानते हैं इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। अगर मैं इन तीनों एंगल को जोड़ूं a - d प्लस a+d
तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। अब देखेंगे ये माइनस डी से प्लस डी कट जाएगा तो ए प्लस ए ये 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो बीच वाला एंगल है ये आपका 60 आ गया, ठीक है ना। अब आपको ये कहा गया है, अच्छा मैंने ये एंगल ए माना है, ये एंगल बी माना है, ये एंगल सी माना है, जो आपको यहाँ कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि ट्राइंगल ए बी सी की जो एंगल है वो ए पी में है। अब कोण ए में डिग्री की संख्या और कोण सी में रेडियन की संख्या। देखिएगा एंगल ए कितना हो गया? ए माइनस डी, यानी कि 60 माइनस डी डिग्री। एंगल बी कितना हो गया? बी को हमने ये माना था ना, तो ये ए का मतलब 60 डिग्री हो गई, तो आंसर ये आ गया। एंड एंगल सी कितना हो गया? ए प्लस डी, यानी कि 60 प्लस डी डिग्री। लेकिन हमें ये कहा गया है कि एंगल ए में डिग्री की संख्या और एंगल सी में रेडियन की संख्या का अनुपात 60/पाई है। हम क्या करेंगे, इस एंगल सी को बदलेंगे रेडियन में। आप जानते हैं कि 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, तो इसमें क्या हो जाएगा? पाई/180 इंटू 60 प्लस डी, ये हो गया आपके रेडियन। मैंने कहा था ना आपको, अगर डिग्री को हम पाई/180 से गुणा कर देंगे तो कौन आ जाएगा? रेडियन में। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, तो एंगल ए जो है डिग्री में यानी कि 60 माइनस डी अपॉन एंगल सी जो है रेडियन में यानी कि पाई/180 इंटू 60 प्लस डी, ये जो रेशियो आपको दे रखा है ये दे रखा है 60/पाई। ये देखिएगा 60/पाई कैसे दिया है? एंगल ए को डिग्री में लेना है और एंगल सी को लेना है रेडियन में। मैंने एंगल ए को डिग्री में लिया और एंगल सी जो डिग्री में था उसको मैंने रेडियन में बदला और रेशियो आ गया इतना। इट इम्प्लाइज 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 60/पाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इनटू ये वाला पाई/180, तो पाई/180 उधर चला जाएगा। ये पाई से पाई कट जाएगा, 63 जा 180 होता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। इट इम्प्लाइज 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 1/3। और अब देखिएगा आप यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 प्लस डी को 1 से गुणा करेंगे तो 60 प्लस डी ही आएगा, और 60 माइनस डी को गुणा करेंगे 3 से तो 180 माइनस 3D आ जाएगा। अब हम करेंगे पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोज करेंगे तो d प्लस 3D हो जाएगा। वहाँ पे 180 ये 60 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 4D इज इक्वल टू 120 और इसका मतलब d इज इक्वल टू 120 में 4 का भाग लगा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया और एंगल सी भी आपके पास में आ गया। क्या है देखिए, एंगल ए क्या माना था हमने? एंगल ए देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर एंगल ए हमने माना था ये रहा ए माइनस डी, तो ए माइनस डी, तो ए माइनस डी ये था ए और ये था ए प्लस डी। ए था आपका, ए आया था आपके, देखिए ए की वैल्यू आई थी आपके, अभी यहाँ निकाला मैंने, ये आया था 60, तो आया था ये 60 और डी अभी निकला ये 30, तो 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए तो आपके 60 है ही 60 और ए प्लस डी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। ये आपको आंसर मैंने दिए भी हैं, देखिएगा 30, 60 और 90 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर 30 डिग्री, एंगल बी बराबर
60 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 90 डिग्री। अब अगर मान लो इनको बदलना पड़े रेडियन में, तो आपको ने तरीका बता रखा है, डिग्री को बदलना हो रेडियन में तो पाई बटा 100 से गुणा कर दो। जैसे ही मैं 30 इंटू पाई बाय 180 करूँगा, ये पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। जैसे ही मैं 60 इंटू पाई बाय 180 करूँगा, ये पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। और जैसे ही मैं 90 इंटू पाई बाय 180 करूँगा, ये पाई बाय 2 रेडियन आ जाएगा। तो पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 2। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन पहला पूरा कर दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कैसे करें। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को एक बार। यहाँ आपको क्या रखा है कि त्रिभुज एबीसी के कोण समांतर श्रेणी में है। अब जैसे ही कोई कहते हैं कि कोण समांतर श्रेणी में है, तो वैसे ही कहेंगे लेट एंगल्स आर। अच्छा, हमेशा नहीं, जब उन तीनों एंगल की सम पता हो, और ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम आपको पता होती है 180 डिग्री, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। लेट एंगल्स आर ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर डी डी कट जाएगा, इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स a इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिल्कुल पहले की तरह। अब इसमें क्या कहा गया है, इसको देखें ध्यान से। आपको ये कहा गया कि एंगल सी जो है वो एंगल ए का 5 गुना है। अगेन 80 क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार एंगल ए जो है आपको क्या रखा ना यहाँ पे, एंगल सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल ए। एंगल सी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल ए। ये एंगल ए था, ये बी था और ये सी था। सी का मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एंगल ए, यानी कि ए माइनस डी। अब ए तो आपका 60 आ चुका है, तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 5 इंटू 60 माइनस डी। तो 60 प्लस डी कितना हो जाएगा, खोलें ब्रैकेट, तो 300 माइनस 5d। ये 5d माइनस कितना रह जाएगा, तो ये डी जुड़ के 6d हो जाएगा। और ये 300 में से 60 घटाएंगे 240 आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा, काटेंगे 240 को 6 से, तो 40 डिग्री आ जाएगा। डी आ गया हमारा। इट मीन्स एंगल्स आर, अर्थात वो कौन है। कौन हमने क्या माने थे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इम्प्लाइज ए की वैल्यू लिख दीजिएगा 60, डी की लिख दीजिएगा 40 डिग्री, कॉमा ए का मतलब 60 एंड 60 प्लस 40 इम्प्लाइज 60 में से 40 गया तो 20 डिग्री, 60 डिग्री, और 60 और 40 कितने होते हैं, 100 डिग्री। हमारा आंसर आ गए 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। ये देखिएगा 20 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। और आपको इनको रेडियन बदलना आता है, मैं अपने बताऊंगा। जैसे आप गुणा करेंगे इन सबको पाई बाय 180 से, तो आंसर भी आ जाएगा दूसरा वाला जो आपको मैंने बता रखा है। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया पूरा। अब जब भी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, तो लाइन जरूर खींचिएगा। लाइन खींचने से ठीक रहता है, सवाल की सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने अभी कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 करते हैं। तो क्वेश्चन 3 ये रहा, किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए है 2x/3 ग्रेड। देखिएगा एंगल ए इज इक्वल टू 2x/3 ग्रेड।
एंगल ए जो है वो है 2x/3 ग्रेड। एंगल बी वो है 3x/2 डिग्री, 3x/2 डिग्री। और जो एंगल सी है वो है πx/75 रेडियन। ऊपर मैंने सी लिख दिया। तो ए बराबर 2x/3 ग्रेड, बी बराबर 3x/2 डिग्री और सी बराबर πx/75 रेडियंस। ये आपको क्या रखा है, किसी ट्रायंगल एबीसी के 3 एंगल्स हैं और सभी एंगल्स को आपको डिग्री में पता करना है। आपको पता करना है डिग्री में कितने होंगे। देखिए यहाँ हमको क्या करना है कि ये बात हम जानते हैं कि तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है, या किसी एंगल के तीनों एंगल की सम पाई रेडियन होती है, ये भी कह सकते हैं। जो भी हो, अगर आप डिग्री में करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि इन सब को हम डिग्री में बदलें। ये तो डिग्री में है और इन दो को भी डिग्री में बदल दें, और आप चाहें इन सबको बदल दें, रेडियन में बदल दें। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ग्रेड, डिग्री, रेडियन, इनको अलग अलग इकाई में हम रख नहीं सकते, वरना हम कैसे कह पाएंगे कि इनकी जोड़ कर लें। जोड़ करने के लिए यूनिट बराबर होनी ज़रूरी होती है। अब हम क्या करें, तो देखिए ध्यान से ये एंगल ए देखिएगा। हम पहले बदलेंगे ग्रेड को समकोण में, यानी कि राइट एंगल्स में। अब जानते हैं एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि एक समकोण में 100 ग्रेड तो गलत नहीं होगा, आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर मुझे ग्रेड को बदलना हो समकोण में यानी राइट एंगल में, तो क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2x/3 में 100 का भाग लगाऊं तो नीचे मैं 3 को 100 से गुणा कर दूं, ये हो गया, ये बन गया आपके समकोण यानी कि राइट एंगल्स। और एक राइट एंगल में होते हैं 90 डिग्री, तो बराबर 2x/3 इंटू 100, और जैसे मैं इंटू 90 करूँगा डिग्री बन जाएगा। और इसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, मैं इसको 10 से काटता हूँ, 10 इंटू 9 90, और 10 इंटू 10 100 होता है। 3 से काट देता हूँ, 3 तिया 9। इसको 2 से काट देता हूँ, 2 पंजे 10। क्या बच गया, यहाँ सब कट गए, बचा केवल 3। तो ये 3 इंटू एक्स बटा, यह सब कट गए, बचा 5। 3x/5 डिग्री आ गया। ये ऑलरेडी डिग्री में है। अब मैं इस रेडियन को भी बदलूंगा डिग्री में, क्योंकि मुझको तीनों डिग्री में चाहिए ताकि मैं इसको जोड़ के 180 लिख सकूं। अब देखिएगा रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो के अंदर कि हम इसको गुणा करेंगे 180/π से। तो πx/75 ये तो रेडियन है। तो जैसे ही मैं इंटू 180/π करूँगा, ये क्या बन जाएंगे, डिग्री। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको काटूँ 5 से तो आएगा 36 पंजे 180, 36, और इसको काटूंगा 5 से तो आएगा 15। अब मैं इसको अभी 3 से काट सकता हूँ तो 12, 3 से काट सकता हूँ तो 5, कितना हो गया, 12 इंटू x/5 डिग्री। अब मैंने क्या किया, ये जो 3 एंगल्स थे ए बी एंड सी, इन तीनों को डिग्री में शो कर दिया। ये देखा डिग्री में है ही पहले से, और ये डिग्री में होगा। अब कहेंगे नाउ ATQ, वही बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। अब अगर हम तीनों एंगल को जोड़ें तो क्या आ जाएगा। अच्छा, प्रश्नानुसार मैंने क्यों कहा, ये ABC क्या है, किसी ट्रायंगल ABC के एंगल्स हैं, और ट्रायंगल ABC की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे 3x/5 प्लस 3x/2 प्लस 12x/5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसी ट्रायंगल के ये एंगल्स हैं। कैसे करें इसको, आप देखिएगा 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। तो आसान तरीका होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम होता है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई 10 विच इज डिनोमिनेटर ऑफ 5 इंटू, तो 3x/5 इंटू 10 प्लस 3x/2 इंटू
10 प्लस 12x/5 इंटू 10 बराबर 180 इंटू 10। हमने पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 3 दूनी 6x, 5 थी 15x, 12 दूना 24x बराबर 1800। सॉल्व करेंगे। 24 और 15 कितने होते हैं? 39 और 6 कितने होते हैं? 45। x बराबर 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800/45। तो काटें इसको। 45 से कम 45, 45 चौके 180 और 45 0 0 40, 40 0 0 45 0 0 45 चौके 180। ठीक है, तो 40 आ गया। अब देखिए, आपने माना था x, यहाँ पे x माना गया था, x तो आपके क्वेश्चन दे रखा है। नाउ हमें क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया था इन तीनों एंगल्स को पता करें डिग्री में। तो बस अब तो हमें केवल x की वैल्यू पुट करनी है 40 इनके अंदर। तो एंगल ए कितना हो जाएगा भाई? एंगल ए है 2x/3। ध्यान दीजिएगा, ये 2x/3 तो ग्रेड था, हमें उत्तर देना है डिग्री में। डिग्री में ये रहा 3x/5। तो आ जाएगा 3 इंटू x है 40/5 बराबर 5 × 40, 8 24 डिग्री। एंगल बी कितना है? बी तो ऑलरेडी डिग्री में है ना, 3x/2। तो 3 इंटू 40/2, तो ये हो गया आपके 20 और 20 दिया 60। एंड एंगल सी आपने देखी था रेडियन में, इसका और बता डिग्री में 12x/5। तो 12 इंटू 40/5, 5 × 40, 12 इंटू 8 96 डिग्री। ये हमारे आंसर आ गए। देखिए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी 24 डिग्री, 60 डिग्री और 96 डिग्री, ये हमारा आ गया आंसर। तो इसको आप जरा यहाँ पे इसकी लाइन खींच दें हम यहाँ पे, और ये आंसर एग्जैक्टली आना चाहिए जो मैंने आपको दे रखा है पहले से। 24, 60 और 96, ये देखिएगा 24, 60 और 96 डिग्री। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंतिम 2 क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, और वो क्वेश्चन जो 2 हैं वो देख लीजिए, ये हैं। चौथा क्वेश्चन, एक समदशभुज के प्रत्येक अंतःकोण को डिग्री, ग्रेड और रेडियन में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे आपको मुझे एक बात समझानी पड़ेगी जो आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी डेफिनेटली। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन हो, उसके जितने भी होते हैं इंटीरियर एंगल, उनकी जो सम होती है वो होती है 2n-4 राइट एंगल्स। अच्छा, अगर वो पॉलीगन रेगुलर है, यानी कि समबाहु है, यानी कि हम कह सकते हैं समबाहु नहीं, समबाहुभुज है। जैसे इसमें कहा समदशभुज का है ना, तो रेगुलर डेकागन है, तो हम लिखेंगे रेगुलर डेकागन यानी कि समदशभुज का प्रत्येक अंतःकोण, जिसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। देखिए, वैसे तो इंटीरियर एंगल की जो सम होती है वो 2n-4 इंटू 90 डिग्री होती है, लेकिन ये 10 कोणों की जोड़ है। हमें एक एंगल चाहिए, क्योंकि सारे एंगल बराबर होंगे, क्योंकि रेगुलर डेकागन है, तो एक एंगल के लिए आप क्या करेंगे, 10 का भाग लगा देंगे। नाउ इट इज इन डिग्रीज। ये किसी रेगुलर डेकागन का एक इंटीरियर एंगल आ गया। तो ये जो आएगा, चलो इसको मैं कुछ समय के लिए थीटा बोल देता हूँ, थीटा इजिकल टू, अब आपको एन की वैल्यू पुट करनी है। कैसा है भाई, रेगुलर डेकागन, कितनी भुजाएं, कितनी आर्म्स हैं, कितनी साइड्स है इस एंगल, इस जो पॉलीगन के अंदर 10,
तो 2 इंटू एन की जगह 10 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 10 डिग्रीज। इट इम्प्लाइज 2 इंटू 10 कितना हुआ 20, 20 में 4 घटाएं 16, तो 16 इंटू 90 बटा 10 डिग्री। 10 से काटें 10 9 90, 16 इंटू 9 69 जा 144। तो एक तो हमारा आंसर आ गया 144 डिग्री। देखिए आपको आंसर दे रखा है यहाँ पर। एक्सप्रेस ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन इन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। तो डिग्री में तो आंसर आ गया 144। अब इसको बदलना है ग्रेड के अंदर। कैसे बदले भाई? तो देखिए इसका तरीका, हमें 144 डिग्री को बदलना है ग्रेड में। देखिए किसी भी एंगल को बदलना हो किसी में, तो आपको एक पता होना चाहिए कि ये किससे आपस में जुड़े होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डिग्री को बदलेंगे राइट एंगल्स में, क्योंकि एक राइट एंगल में जो होते हैं वो 100 ग्रेड होते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको बदलूंगा समकोण में। आपको पता है एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं और ये 144 डिग्री है। तो अगर मैं 144 को 90 से भाग लगा दूं, ये क्या बन जाएंगे समकोण, यानी कि राइट एंगल्स। और अब हम जानते हैं कि एक राइट एंगल में होते हैं एक राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड्स। तो जैसे ही मैं 144/90 को 100 से गुणा करूँगा, अभी बन जाएंगे ग्रेड। इस तरह से मैंने डिग्री को बदल दिया ग्रेड के अंदर। 10 से काटें तो 10 और ये 9, 9 से काटें 9 एकम 9, 5 बचेंगे 54, 9 छिंग 54 और 16 इंटू 10 कितना होता है 160 ग्रेड। यानी हम कह सकते हैं कि 144 डिग्री बराबर 160 ग्रेड। यानी हमने उस एंगल को जो कि डिग्री में था ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी 144 डिग्री को हमें बदलना है रेडियन में। अगेन फिर से 144 डिग्री, इसको बदलना हमें रेडियन में। तो किसी भी एंगल को जो कि डिग्री में है, अगर उसको बदलना है रेडियन में, तो क्या करेंगे इंटू पाई बाय 180। ये आपको पहले समझा चुका हूँ। तो 144 इंटू पाई अपॉन 180, ये आ गया आपका रेडियन। तो देखिए इसको काटते हैं अपन। अगर मैं इसको मान लीजिए 4 से काटूँ तो 4 × 12, 2 बचेंगे 24, 4 × 24, 4 से काट 4 × 16, 2 बचेंगे 4 × 5 = 20, 9 से काटें 9 × 36, 9 × 5 = 45। कितना आ गया 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। हैंस द रिक्वायर्ड आंसर विल बी। अब हमें फाइनली आंसर देना है कि रेगुलर डेकागन का जो हर एक एंगल होगा उसकी वैल्यू डिग्री, ग्रेड और रेडियन में कितनी होगी। तो 144 वो डिग्री है, 160 वो ग्रेड है और 4 पाई अपॉन 5 है रेडियन। ये हमारा हो गया आंसर। आखिर में आंसर को आपको लिखना चाहिए बॉक्स के अंदर, ये आपको मैं पहले कह चुका हूँ। अब इस वीडियो का मैं आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, उसकी ओर आप ध्यान से देखें। तो आखिरी जो क्वेश्चन है 5वां, वो क्या जरा देख लें। वो ये है, सबसे पहले इसका आंसर चेक कर लें। 144, 160 और 4 पाई बाय 5, 144, 160 और 4 पाई बाय 5। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर डी, जी और आर किसी एंगल के डिग्री, ग्रेड और रेडियन मेजर हों, तो प्रूव करना है D/90 = G/100 = 2r/π। ये हमको प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्या है कि मैंने आपको जो शुरुआत में समझाया था पहले वीडियो में, आपको हर एक एंगल को, जो आपको चाहे डिग्री मेजर में दे रखा हो, चाहे ग्रेड में और चाहे रेडियन में, आपको उसको कन्वर्ट करना चाहिए राइट एंगल में। क्योंकि राइट एंगल जो है इसका बेस है। जैसे एक राइट एंगल में
90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। एक राइट एंगल में यानी एक 90 डिग्री के अंदर जो π/2 रेडियन होते हैं, ये भी आपको पता है। और एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं। तो आपको राइट एंगल बदलना है आपको, ठीक है। तो कैसे बदलें, देखिए ऐसे आपको दे रखा है जो एंगल है वो d डिग्री है, तो d डिग्री डी है वो का ना, इसमें देखिए साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी एंगल है उसका जो डिग्री मेजर है वो डी है, तो एंगल का डिग्री मेजर कहते हैं डी डिग्रीज। इसको बदलूंगा राइट एंगल में। आपको पता है कि एक राइट एंगल में होता है 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमको डिग्री को बदलना है राइट एंगल में तो 90 से भाग लगाएंगे। जैसे ही मैं इसको d/90 करूँगा, अभी बन जाएगा समकोण यानी कि राइट एंगल, यानी कि d डिग्री इज इक्वल टू d/90 राइट एंगल्स। इसी तरह से आपको जो क्या रखा है कि g है ग्रेड, g ग्रेड, तो मैं ग्रेड को भी बदलूंगा राइट एंगल में। आपको पता है कि एक राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं, यानी अगर आपको ग्रेड को राइट एंगल में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ ग्रेड कितने हैं, g। जैसे ही मैं g को डिवाइड करूँगा 100 से, नाउ इट विल बी इन राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण कह दो या राइट एंगल कह दो। इसी तरह से आपके दे रखा है r इन रेडियन, तो मैं इसको बदलूंगा राइट एंगल में, लेकिन इसको मैं सीधे राइट एंगल में नहीं बदल सकता। पहले बदलूंगा मैं इसको डिग्री में, उसके बाद में बदलूंगा इसको राइट एंगल में। तो आपको पता है कि रेडियन को अगर आपको बदलना है डिग्री में तो आपको क्या करना होता है, याद कीजिए ज़रा आप अच्छी तरह से कि पाई रेडियन जो होता था, पाई रेडियन वो हुआ करता था 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना होगा, 180/पाई। तो आर रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू आर, हो जाएगा 180/पाई इंटू आर। ये अभी बना है, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री बना है, क्योंकि रेडियन मेजर को डिग्री मेजर बदलने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बता रखा था कि जो भी आपका रेडियन मेजर है उसको 180/पाई से गुणा कर दो, वो बन जाएगा आपके डिग्री के अंदर। लेकिन हमको ये सबको चेंज करना है राइट एंगल में। अब डिग्री को कैसे बदलें राइट एंगल में। आप जानते हैं कि एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, यानी अगर आपको राइट एंगल को डिग्री में बदलना है तो 90 से गुणा करना पड़ता है, और डिग्री को बदल रहा हो राइट एंगल में तो 90 से भाग देना पड़ेगा। वी हैव टू डिवाइड दैट डिग्रीज इन बाई 90। तो जैसे ही मैं 180 इंटू आर बटा पाई, 180 इंटू आर बटा पाई, इसको 90 से डिवाइड करूँगा, ये लो 90 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गए, समकोण यानी कि राइट एंगल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर रेडियन बराबर ये 90 दूना 180 होता है, तो 2r/पाई समकोण। अब देखिएगा, ये आ रहा था d/90, ये आ रहा था g/100, ये आ रहा 2r/पाई। लेकिन ये जो सारे जो नाप आपको दे रखे हैं, सारे जो मेजर दे रखे हैं, वो है तो एक एंगल के है ना। वही एंगल जिसको डिग्री में d का है, ग्रेडियन में g का है और रेडियन में r का है, उसी एंगल के मेजर्स हैं ये अलग अलग यूनिट्स के अंदर। तो एंगल सेम है, बट एंगल इज सेम, यानी ये जो तीनों है ना, एक ही एंगल के अलग अलग यूनिट्स के अंदर मेजरमेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इम्प्लाइज ये सब आपस में बराबर हैं, यानी कि d/90 इज इक्वल टू g/100 एंड इज इक्वल टू 2r/पाई। तो ये आपको करके बॉक्स बना के लिखना है, हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। और ऐसा करने के बाद में इसके से लाइन खींचना ना भूलें अगर सवाल की सुंदरता बढ़ानी है तो। ये मैंने आपको आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कराएं। मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके फंडामेंटल्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, अपने अधिकतम दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें
और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीवीएस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में ये जरूर कहूँगा, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं सॉरी व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। तो आपकी हर प्रॉब्लम का, चाहे किसी भी बुक की प्रॉब्लम हो, लेकिन ध्यान रहे प्रॉब्लम वही पूछें आप जो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। कोई नया चैप्टर नई चीज़ नहीं कर रहे, इस चैप्टर से संबंधित चीज़ पूछनी है मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। और अगर आप मेरे वीडियोस बराबर देखेंगे तो आपको ये पूरा कोर्स बहुत जल्दी टाइमली पूरा हो जाएगा। मैं रोज़ाना कम से कम एक वीडियो रोज़ाना पोस्ट किया करूँगा यूट्यूब पर, ठीक है। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। कोई कोचिंग की, कोई ट्यूशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।